जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति भजन डी में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अखंड ज्योत के बारे में। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के बाद भी अचानक किसी भी कारणवश से अखंड ज्योति बुझ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या होता है तो बिल्कुल भी आप डरे नहीं। ऐसा हो जाए तो आपको बस एक ही काम करना चाहिए। सबसे पहले स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे जिसका नेम है भक्ति भजन डी। मेरा काम है आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसके बारे में ये होता है कि लोग डरा देते हैं कि अखंड ज्योत बुझ जाए तो आपके साथ बुरा हो जाएगा, अखंड ज्योत बुझ जाती है तो अपशगुन होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर भक्ति भाव से आपने अपनी माँ के लिए दीप प्रज्वलित की है ना, तो वो बुझ भी जाती है तो उससे कुछ अपशगुन नहीं होता, क्योंकि माँ अपने बच्चों पे हमेशा कृपा बनाए रखती हैं। वो बच्चों की छोटी गलती से नाराज़ नहीं होती। इसलिए आप सभी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जोत अगर बुझ भी जाती है, किसी भी कारण बुझती है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि गलती करने पे बच्चे जो होते हैं ना, माँ से क्षमा मांगते हैं। वैसे ही आपको भी करना चाहिए। बाकी मैं आपको इसका नियम बताती हूँ कि कैसे अगर आपकी अखंड ज्योत बुझ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाने का विधान माना गया है। इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए अखंड ज्योति का बुझना अशुभ माना गया है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए भी अचानक किसी भी कारण से अखंड ज्योति जो है बुझ जाती है। अगर आपके साथ हुआ है तो बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल सहज रहे। और ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में यही बताने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यों जलाई जाती है अखंड ज्योत। अखंड ज्योति का अर्थ होता है ऐसी ज्योति से जो एक बार जल जाए तो फिर खंडित ना हो। माना जाता है कि नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से माता रानी प्रसन्न होती हैं, और माता रानी के प्रसन्न होने का अर्थ है घर परिवार पर माँ की कृपा होना। इससे घर परिवार में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। वही माना यह भी जाता है कि अखंड ज्योति जलाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जान लेते हैं अखंड ज्योति अगर आप जलाते हैं तो इसके कुछ नियम हैं जिसका आपको पालन करना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने के कई नियम होते हैं, इसलिए माना जाता है कि अखंड ज्योत जलाते समय पूरी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे तो अखंड ज्योति का बुझना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अगर सावधानी के बावजूद अखंड ज्योति किसी भी कारण से बुझ जाए या बार बार अखंड ज्योति बुझे तो ऐसे में आपको करना ये चाहिए जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको माँ के समक्ष क्षमा याचना करना चाहिए अगर आपकी अखंड ज्योत बुझ गई है। आप इसी प्रकार से क्षमा मांगिए जैसे कि बच्चा कोई अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है। अपने नाक को रगड़ के, कान को पकड़ के माँ से क्षमा याचना कीजिए, क्योंकि जब माँ गुस्सा हो जाती है तो बच्चे कैसे जिद करते हैं कि माँ माफ़ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। माँ के समक्ष बच्चे बन के माँ से माफ़ी मांगिए। अखंड ज्योत के पास ये एक छोटा सा दीपक जलाकर रखे, संभव हो तो। अगर अखंड ज्योत आपकी ठंडी हो जा रही है तो इसी दीपक से दोबारा उस दीप को प्रज्वलित करें। यदि अखंड ज्योत किसी कारण से बुझ जाती है तो इसी दीपक से आप अखंड ज्योति को जला सकते हैं। शास्त्रों में अखंड ज्योति जलाने के नियम बताए गए हैं, इसका पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कारण से ज्योति ठंडी हो गई है तो फिर से बाती उसी में डालकर दीपक को न लगाएं। दरअसल बुझने के बाद इस ज्योति को खंडित माना जाता है। आप जलते दीपक में ही दूसरी बाती जोड़ दें तो आपकी ज्योति खंडित नहीं मानी जाती है। नवरात्रि में जलाई गई अखंड ज्योति पूरे 9 दिनों तक जलनी चाहिए। बत्ती जलाने समय आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो आपने उसमें बत्ती लगाई है वो लंबी होनी चाहिए, क्योंकि सवा बित्ता की अगर भी बाती आप बनाते हैं ना तो भी वो 9 दिन तक नहीं जलेगी। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको 2 बत्ती बनानी चाहिए, और जिस दिन आपने जोत जलाई है उसके आज 5-6 दिन के बाद आपको उसमें एक और बत्ती जोड़ देनी चाहिए। उसी बत्ती में दूसरी बत्ती को जोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो बाती हम इस्तेमाल करते हैं अखंड ज्योत में उसका भी बड़ा महत्व होता है। इसलिए आपको सबसे पहले सवा हाथ का रक्षा सूत्र बनाकर दीपक के बीचों बीच रखते हैं, जिससे कि दीपक किसी कारणवश अगर बुझ भी जाए तो आप इसी बाती से दीपक को जला सके। यदि 9 दिन पूरे होने
और नवरात्रि खत्म होने के बाद भी दीपक जलता रहे तो इसे फूंक मारकर या किसी भी तरह से खुद नहीं बुझाना चाहिए, बल्कि इस अखंड ज्योति को स्वयं ही बुझने देना चाहिए। मैंने ये जो जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है, यह शास्त्रों के अनुसार ही शेयर किया है। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, जो शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार ये जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है। आशा करती हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुई होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को और आगे तक बढ़ाएं ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुँचे। आशा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप लोगों पर कृपा बनाए रखे।